मनुष्य होते हुए हम एक ही दिन में अनेक भावनाओं को महसूस कर सकते हैं। ये पूर्णतः सामान्य है और कुछ दिन दूसरे दिनों से ज्यादा बेहतर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे दिन होते हैं जब आप सुबह से ही चिड़चिड़ा महसूस करते हैं और दूसरों पे गुस्सा करने से खुद को रोक नहीं पाते। ऐसे में ये मानना मुश्किल होता है कि आपको मदद की आवश्यकता है। जब अपने गुस्से को नियंत्रित करने की बात आती है, तो आप खुद से उसे कंट्रोल करना चाहेंगे ताकि बाद में पछतावा ना हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और अपने सुझावों को शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं, जिससे हमारे नए वीडियोस आप कभी मिस ना करें। अब यहाँ कुछ अच्छे सुझाव हैं जिससे आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने और शांत होने में मदद मिलेगी। पहली टिप, 10 से उल्टी गिनती करें। ये सुनने में बचकाना लगता है, पर आपके भी माता पिता ने बचपन में आपको ऐसा करने को कहा होगा, क्योंकि ये असरदार है। 10 की गिनती गिनते हुए आपको सांस लेने का समय मिलता है और आपके दिल की गति धीमी हो जाती है, जिससे वास्तव में बड़ा फर्क पड़ता है। यदि आप बहुत गुस्से में हो तो 100 से उल्टी गिनती गिनकर देखें। दूसरी टिप, लंबी सांस लें। हमने पहली टिप में इसका थोड़ा सा जिक्र किया, पर अब हम चाहते हैं कि आप लंबी सांस लें। आश्चर्यजनक है कि सिर्फ एक गहरी सांस आपको स्पष्टता लाने और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करती है। गुस्से में आप स्वाभाविक रूप से तेजी से सांस लेते हैं, इसलिए प्रक्रिया को उल्टा कर श्वास को धीमा करना आक्रामकता को कम करने में मददगार है। इसके अलावा लंबी गहरी सांस लेना और एक धीमी सांस बाहर छोड़ना आपके कंधों को रिलैक्स करेगा और आपके पूरे शरीर को शांत होने का एहसास दिलाएगा, जिसकी पहले कमी थी। यहाँ तक कि अगर आप परेशान नहीं भी हैं, तो भी धीमी और गहरी सांस नाक से लेना और मुंह से छोड़ना बहुत फायदेमंद होता है। एक बार ट्राई तो करके देखिए। तीसरी टिप, परिस्थिति बदलना। वास्तव में जब आप गुस्सा होना शुरू करते हैं, तब टहलने से काफी फर्क आ सकता है। जरूरी नहीं कि वॉक लंबी हो, चाहे वो ब्लॉक के चारों ओर चलना हो, बाइक की सवारी करना या टहलने के लिए कुत्ते को ले जाना। अपने आप को मौजूदा स्थिति से दूर करना न केवल आपके शरीर को बेहतर महसूस कराता है, बल्कि आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उससे दूर ले जाता है और सही दिशा दिखाता है। चौथी टिप, मांसपेशियों को रिलैक्स करें। हेल्थलाइन के अनुसार जेकबसन्स रिलैक्सेशन टेक्निक नामक एक प्रक्रिया है। 1920 में इसका निजात हुआ और ये आज भी उपयोग में है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये तनावपूर्ण मांसपेशियों को आराम देने में लाभकारी है। जब आप क्रोधित होते हैं तो सब तनावपूर्ण होता है, जिसमें ये आसान सी थेरेपी काम आती है। मूलतः इस टेक्निक से धीमी गति से सांस लेते हुए शरीर के विभिन्न मांसपेशी समूहों को धीरे धीरे छोड़ना होता है, जिससे न केवल तनावपूर्ण मांसपेशियों को राहत मिलती है, बल्कि आपके दिमाग को भी आराम मिलता है। पांचवी टिप, खुद से बातें करें। ये उपाय वास्तव में लाभकारी है। हमारा मतलब बड़बड़ाने से नहीं, बल्कि कोई मंत्र दोहराने से है। एक शब्द या वाक्यांश चुनें जिसे आप शांत मानते हों, जैसे कि ऑल इज वेल। जब आप एक वाक्यांश चुन लें, तो तनाव के समय या परेशानी में उस शब्द को बार बार दोहराने की कोशिश करें। छठी टिप, स्ट्रेचिंग करें। क्या डेस्क पर बैठने से शरीर में अकड़न हो गई है? यदि हाँ, तो अपनी पीठ को खींचें और मुद्रा को ठीक करें। क्या लगातार बैठने से आपके कंधों में खिंचाव है? उन्हें स्ट्रेच करें और अपने जबड़े को भी रिलैक्स करें। ये करके आपको अच्छा महसूस हुआ? आश्चर्यजनक है कि परेशान ना होने पर भी हम कैसे बॉडी को स्टिफ कर लेते हैं। जरा सी स्ट्रेचिंग से ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, जिससे भावनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। गर्दन और कंधे को घुमाने से तनावग्रस्त मांसपेशियों को राहत मिलती है। सातवीं टिप, कुछ और कल्पना करें। हमारा मतलब शारीरिक रूप से टेलीपोर्टेशन तकनीक नहीं, बल्कि मानसिक रूप से है। यदि संभव हो तो शांत स्थान पर जाएं और आंखें बंद कर लें। एक सुंदर दृश्य में खुद की कल्पना करें और उस काल्पनिक स्थान पर ध्यान केंद्रित करें। क्या देखते हैं? क्या सुनते हैं? आपके आसपास कौन से रंग हैं? इस अभ्यास के इस्तेमाल से मन को शांत होने में मदद मिलती है। जितना अधिक इसे आजमाएंगे, उतनी ही शांति पाएंगे। आठवीं टिप, संगीत सुने।
हकीकत में मधुर संगीत आत्मा के लिए बहुत अच्छा होता है और कभी कभी पसंदीदा गीत सुनना आपको खुशहाल मनोस्थिति में वापस ला सकता है। तो अपने हेडफोन्स लगाएं या अपनी कार में गाना सुने और अपने गुस्से को दूर करें। नवी टिप, शांत रहें। ये काफी मुश्किल हो सकता है, खासकर जब आप गुस्से में हो। ऐसे में आपको बस खुद को व्यक्त करना होता है और इसके लिए बातचीत करना एक आसान समाधान है। लेकिन क्या गुस्से में आप स्पष्ट रूप से सोच पाते हैं? गुस्से में कहे अपशब्द से क्या बाद में आपको पछतावा होगा? इसलिए गुस्से के वक्त ये अच्छा होगा कि आप थोड़ा समय लेकर अपने शब्दों को इस्तेमाल करने से पहले परखें। 10वीं टिप, खुद को समय दें। अपने आप को थोड़ा समय दें, जैसे बचपन में दिया करते थे। पल भर के लिए खुद को उस गर्मा गर्मी की स्थिति से दूर रख कर देखिए। ये आपको गुस्सा हुए बिना उस स्थिति या घटना को एनालाइज करने का समय देगा, वो भी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। अपने आप को समय देना वास्तव में बहुत अच्छा है और आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाकर आनंद लेंगे। 11वीं टिप, डायरी बनाएं। हम मानते हैं कि ये सबके लिए नहीं, पर भले ही ये उस पल की बात हो, पर आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं उस चीज को कहने की बजाय लिखने से वास्तव में बहुत मदद मिलेगी। कहने की बजाय लिखना वास्तव में स्थिति को बेहतर समझने में मदद करता है, जिससे आप न केवल अच्छा महसूस करते हैं, बल्कि ये भी उजागर होता है कि आपकी परेशानी क्या है। गुस्से के कारणों को समझना फायदेमंद साबित होगा और भविष्य में क्रोधित होने से आपको बचाएगा। 12वीं टिप, आसान समाधान। आपके बताने पर भी क्या आपके रूममेट ने रसोई गंदी छोड़ दी? क्या आपका बच्चा सभी दीवारों पर लिखता है? अगर आप कुछ ऐसा देखते हैं जिससे आपका खून खौलता है, तो क्यों ना उसे अनदेखा कर दें? ये शायद अंतिम समाधान ना हो, लेकिन अगर ये आपको तुरंत शांत करने में मदद करता है, तो क्यों ना इसे एक बार ट्राई करें। ना दिखेगा और ना गुस्सा आएगा। 13वीं टिप, दोस्त को फोन लगाएं। नहीं, हम यहाँ कौन बनेगा करोड़पति टीवी शो की बात नहीं कर रहे। वास्तव में हम एक सच्चे दोस्त से बात करने के बारे में कह रहे हैं। जब आप अच्छा महसूस नहीं करते, तो बेहतर होगा कि आप जिस पर भरोसा करते हैं उससे बात करें। वो जो आपके साथ वास्तविक हो और आपको सही गलत का फर्क बताए। यदि आप दोस्त को मानते हैं, तो वो आपको एक नया दृष्टिकोण दिखा सकते हैं। 14वीं टिप, हंसना सबसे अच्छी दवा है। हम यहाँ कॉमेडियन होने को नहीं कह रहे। वास्तव में हंसना बुरी स्थिति को टाल सकता है। गुस्से को शांत करने के लिए ठहाकेदार हंसी से बेहतर कुछ भी नहीं। किसी व्यक्ति या कोई चीज ढूंढे जो हमेशा आपको हंसाए। ये दोस्त हो सकता है, आपके बच्चे या कोई भी सिली मीम जिससे इंटरनेट भरा हुआ है। 15वीं टिप, आभारी रहना। ये बेतुकी बात लग सकती है, लेकिन जब चीजें बिगड़ी हों तो ऐसा याद रखना मुश्किल होता है। जब शांत रहने की बात आती है तो आभार व्यक्त करना अच्छा होता है। आपके पास क्या है या क्या नहीं, उस पर ध्यान केंद्रित करने से आपको सही दृष्टिकोण हासिल करने में मदद मिलती है, जो बहुत जरूरी है। 16वीं टिप, सहानुभूति की शक्ति। आपने सुना होगा कि दूसरों की परिस्थिति में खुद को रखने से वास्तव में गुस्सा कम हो जाता है। दूसरे दृष्टिकोण से स्थिति को देखने से कहानी के दूसरे पक्ष को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी, जिससे आप शायद चूक गए होंगे और ये हकीकत को बेहतर समझने में सहायक होता है। 17वीं टिप, सही दिशा चुने। हमारा मतलब क्रिएटिव होने से है। अपने इमोशंस को चैनलाइज करना शायद मुश्किल हो, लेकिन जब आप भावना से भरे होते हैं तब उस एनर्जी को कहीं और लगाना चाहिए। तो क्यों न इसे किसी ऐसी चीज में डालें जिस पर शायद आपको बाद में गर्व हो। पेंटिंग, कविता लिखना या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना। आखिरकार कुछ बेहतरीन रिकॉर्डेड गीत भी एक बार में ही लिखे गए थे। और बस इतना ही। क्या हम आपको अपने गुस्से को अच्छी तरह से मैनेज करने के अच्छे सुझाव दे पाए? क्या आप अपनी भावनाओं को चैनलाइज करने के लिए कुछ नया सीखने के इच्छुक हैं? जब आप क्रोधित होते हैं तो आपकी बेस्ट टिप्स और ट्रिक्स क्या होती हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम सभी थोड़ा बेहतर और शांत महसूस कर सकें। वीडियो पसंद आया तो बेस्टी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।